हेलो फ्रेंड्स, आप सबके इतने सारे कमेंट्स और लाइक्स देख के बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप देखोगे तो एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा से ज़्यादा यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको जो भी मैं यहाँ पे डालता हूँ वो पसंद आए, आप उस पर लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने ये किया तो डेफिनेटली इट हेल्प अस और बहुत इंकरेजमेंट मिलता है अच्छे अच्छे और लंबे लंबे वीडियोस बनाने के लिए। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतने सारे अच्छे कमेंट्स किए। और अब चलते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए, जो आपको कल को ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ तुषार गोने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं अपनी कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बहुत सारे लोग ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं एंड दैट इज़ रियली रियली फंटास्टिक, क्योंकि बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ऑन तुषार गोने ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अब चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करना चाहता हूँ, भले बहुत देर हो गई है, बट लेट मी डू इन अ प्रॉपर डिटेल्ड वे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये सबसे बड़ी खासियत है। बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मार्केट में क्या चल रहा है। आपको इतना ही समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे कंजेशन था वैसे यहाँ पे कंजेशन हो रहा है। और कंजेशन में ट्रेड करना हमेशा गलत चीज़ मानी जाती है, बट नेवरदलेस हम बहुत दिनों के लिए नहीं होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि एक हफ्ता 2 हफ्ता कोई निफ्टी का कॉल या पुट। तो एनीवेज ये रेलेवेंट नहीं है। ये रेलेवेंट या इसके क्यों ये एनालिसिस डेली में करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जानना है कि मार्केट कब ऊपर आ सकता है, मार्केट में कब बड़ी रैली आ सकती है। ये सब चीज़ जानने के लिए हमें डेली एनालिसिस करना है। तो फिलहाल अगर मुझे आप पूछोगे डेली एनालिसिस में क्या लग रहा है, तो ये जो फेज़ है वैसे ही ये फेज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कितने दिन मार्केट कंजेशन में रहा हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितने दिन मार्केट कंजेशन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये अब और थोड़े देर के बाद मार्केट कोई ना कोई डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से और 2 3 दिन हमें रुकना पड़ेगा। ये क्यों, तो पिछले बार यहाँ इतने दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था, इस बार भी चांसेस है कि कंसोलिडेशन होगा। अब ये जो कैंडल स्टिक रिलेटेड पैटर्न बनी है ये थोड़ी सी बुलिश है, थोड़ी सी बुलिश है मैं कहूँगा। ऐसे कुछ बड़ा चीज़ हुआ नहीं है, बट जब मैं आवरली में एनालिसिस करूँगा तो एक परत दर परत आपको पता चलेगा कि ये क्या चल रहा है सब मार्केट में। एंड दैट विल बी रियली रियली फंटास्टिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेली में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट इमीडिएटली जैसे मैं आवरली में करूँगा आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। डेली में मेरा और एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, अगर बड़ी रैली आनी है तो क्या होना चाहिए, फट 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 ऊपर जाना चाहिए, बहुत कम कंसोलिडेशन होना चाहिए। बट अगर वीकनेस है तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और नॉर्मली अगर इतना ज़्यादा वीकनेस है तो वेरी रेयरली मार्केट गोज़ अप। तो ये एक मेरा और ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे अगर मैं बॉलिंजर बैंड लगा दूंगा तो डेफिनेटली मैं आपको डेली में कुछ और एनालिसिस बता सकता हूँ। यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये 20 SMA के ऊपर नहीं जा रहा है, एंड दिस इज़ रियली अ साइन ऑफ वीकनेस। ये अब यहाँ पे जो ट्राई कर रहा है ये कुछ उसका मतलब नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। भले ही ये आपको मॉडरेटली वेरी स्मॉल बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि आज के दिन ये कैंडल बनी थी, बट ओवरऑल मार्केट में अभी भी अच्छी खासी वीकनेस है। मार्केट में थोड़ा सा भी चांसेस ऑफ साइडवेज कब होगा,
पहले तो 20 SMA के ऊपर जाएगा, बाद में यहाँ टच होगा, और उसके बाद जब ये होगा, जैसे मैंने संडे वेबिनार में कहा है, तब जाके आप बोल सकते हो कि यस अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन का चांसेस है और अप मूव का चांसेस है। तो बॉलिंजर बैंड आपको वीकनेस ही बता रहा है, ये टेम्परवरी, बहुत टेम्परवरी बुलिशनेस है, और इसका भी हम लोग एनालिसिस अब जाके आवरली में करेंगे। ओके, आवरली में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पता चलने वाली है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना। पहले मैं बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली अगर आपको बॉलिंजर बैंड बता दिया तो जो ट्रेंड लाइन से और जो सिंपल कंसेप्ट्स है वो हम मिस कर देंगे। बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप एक सिंपल मेथड देखोगे ना, ये आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि कुछ तो मार्केट पैटर्न बना रहा है। ओके, ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो था, इसका मतलब क्या है? तो आप देखोगे हाई लो हाई। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पूरी तरीके से इसके ऊपर नहीं गया है, बट ये आपको अंदाज़ा दिलाता है कि ये धीरे धीरे मार्केट अब क्या कर रहा है, हायर लोज क्रिएट कर रहा है। ओके, हायर हाइस थोड़ा सा डाउटफुल है, बट हायर लोज डेफिनेटली क्रिएट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आज के तारीख में मार्केट को, ओके, मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर सुनना। ओके, अब क्या हो रहा है कि मार्केट, ये जो कंसोलिडेशन है ना, इसको, ये जो सपोर्ट लाइन है, इसको धीरे धीरे, ये एग्जैक्ट नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये जो सपोर्ट लाइन है उसको लेके अब मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो रहा है। अगर मार्केट अब ऊपर निकल गया है तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द मार्केट अगर 16483 के नीचे रहा, ओके, क्योंकि देखो मैंने नहीं कहा था मार्केट को कि ऊपर घूम जा, ऊपर घूम जा, मुझे तो लग ही रहा था कि 60, ये जो लेवल है, ओके, 16K के बाद 60 जो 15 ये जो गैप है, ओके, ये जो गैप है, आई वॉज मोर अबाउट फिलिंग दिस गैप। ओके, तो 50 पॉइंट से जस्ट वो गैप रह गई, बट आपको 100 पॉइंट्स का तो डेफिनेटली मिल गया आज का मूव जो मैंने कहा था। अब ये 50 पॉइंट से घूमी हुई गैप है ना, ये यहाँ पे देखो, ये जो गैप है, मैं इसके बारे में कह रहा था, आज हार्डली 50 पॉइंट से ये गैप घूम गई। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसका मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। ओके, अब मैंने मार्केट को नहीं कहा था, बट अगर अब के बार, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया है, तो अब मार्केट को स्ट्रेंथ कभी हम बोलेंगे कि जब मार्केट ये 16488 अभी अगर मार्केट ने टच किया तो ही उसको कहेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। ओके, अगर मार्केट समझो, और ऑफकोर्स ये एक शॉट में नहीं जाएगा, ये यहाँ पे देख रहे हो ना, थोड़ा सा कंजेशन है, तो आपको संभल के रहना है। अगर समझो ऐसे करके ऐसे गया तो भी इट्स ओके, बट अगर समझो ऐसे करके अब अगर मार्केट घूम गया ना यहाँ से कभी भी, अब मार्केट, मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ, अब अगर मार्केट वापस 16,100 के आसपास आ गया तो आप समझ लो बेरिशनेस है यहाँ पे। अभी आपको बड़ी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ में आए कि शॉर्ट कब जाना है। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर अब आपको यहाँ पे बीच में ही बड़ी रिवर्सल पैटर्न दिखे, ओके, तो समझ जाना ये आपका पहला टारगेट है, और उसके बाद में
ये आपका दूसरा टारगेट है। ओके, तो अब ये ऐसी कोई भी बड़ी रेड कैंडल नहीं दिखनी चाहिए, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या हो गया कि अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन, छोटे छोटे कंसोलिडेशन ये कैंडल के नीचे आ ही नहीं रही है, बट उधर के उधर ये हो रहा है, और अगर वापस ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बन गई ना 16300 लेवल पे, तो आप समझ लो 16480 आएगा। ओके, तो मैं अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, बट यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। एग्जैक्ट लेवल्स अगर आपको चाहिए तो चलो मैं 15 मिनट्स में ट्राई करता हूँ कुछ एग्जैक्ट लेवल्स बताने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ओके, एग्जैक्ट लेवल्स, लेट मी टेल यू। ओके, या अब मैं ये एग्जैक्ट लेवल कैसे ढूंढूंगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, और ये मैं बॉलिंजर बैंड, थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स है उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आई एम अवेयर कि मैनी पीपल्स आर बिगनर यर्स, तो उनको नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है। बट जब मैं सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाता हूँ तो इमीडिएटली आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कल के लिए मेरा पहला जो टारगेट है ये आग बन करके 16260 जा सकता है। ओके, अब जो ये रैली निकल पड़ी है ये 16260 तक जानी चाहिए। ओके, ये पहला हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए ये भी थोड़ा सा देख लो, इसके लेवल तक। ओके, ये सॉरी, ये लेवल जो है ना, दिस इज़ अ कंजेशन वापस। ओके, तो ये लेवल क्या है थोड़ा सा देखेंगे, 16080 के बाद। ओके, 160, एक तो पहला क्या है, ये ट्रेंड लाइन से अगर 16280 हो गया, 280 हो गया, ये पहला आपका टारगेट हो गया। अगर 16280 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका स्ट्रेट अवे 16400 हो गया, ये आराम से निकल आएगा। तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2 ऊपर के साइड में, विदाउट कन्फ्यूजन लेट मी ड्रॉ इट। 16280 का टारगेट 1, 16400 का टारगेट 2। ओके, एंट्री एक्चुअली क्या है, 16280 एक पावरफुल टारगेट या पावरफुल रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूँगा कि जस्ट इसके लिए ट्राई करना, ये मत करना। ये भले आपको सिंपल लग रहा है पर ये नहीं अचीव होगा। तो 16280 आपका पहला टारगेट हो सकता है। और आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये ट्रेंड लाइन ही आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो ये ट्रेंड लाइन आप स्टॉप लॉस पकड़ के चलना। अगर ये कहीं पे भी ओपन होता है कल के दिन में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 16280 चला जाएगा। बहुत सिंपल। ओके, अगर समझो सेकंड कंडीशन ये यहाँ पे ही ओपन हो जाता है, तो आपको क्या देखना है कि वेदर इट विल सस्टेन और नॉट। अगर सस्टेन नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे चला जा रहा है, तो संभल के रहना। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये कहाँ तक आएगा, तो ये जाके 16120 तक आएगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल। अगर यहाँ से 16260 के नीचे चला गया, ऊपर आके नीचे चला गया, तो स्ट्रेट अवे आपका टारगेट क्या रहेगा, 16120। ये भी बहुत अच्छा है, 140 पॉइंट्स का है। और सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, इसके नीचे ये वाला 16K का वापस आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये कैसे होने वाला है थोड़ा सा देखते हैं। मार्केट वापस एक बार समझाता हूँ, 16260 के ऊपर गैप अप हुआ तो सुस्टेन होना ही चाहिए। अगर सुस्टेन हुआ तो फिर नेक्स्ट 16400 आ जाएगा। अगर सुस्टेन नहीं हुआ, नीचे चला गया, तो पहला टारगेट रहेगा 16120। ओके, और दूसरा टारगेट रहेगा 16K। और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैंने क्या कहा था ये जो चैनल के इसमें, कि अब अगर ये ट्रेंड लाइन निकल पड़ी है तो ये यहाँ तक हिट होनी ही चाहिए। अगर ये बीच में ही घूम गई तो फिर हालत बहुत ख़राब है। स्ट्रेट अवे यहाँ पे पहला टारगेट और ये सेकंड टारगेट।
अब मैं यहाँ पे कोई भी आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको जस्ट यही कंसेप्ट के साथ आज छोड़ने वाला हूँ। और कल मुझे बताना आपने किस तरीके से ट्रेड किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छा खासा आपको तरीका सिखाया है ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं कैसे ट्रेड करूँगा, अगर आप मुझे पूछोगे तो वेरी वेरी सिंपल। ये ट्रेंड लाइन को मैं ट्राई करूँगा यहाँ तक एक अच्छी तरीके से एक्सटेंड करने को। ओके, ये मेरा, अगर समझो मार्केट यहीं पे खुला तो ये ट्रेंड लाइन मेरा स्टॉप लॉस होगा। कोई भी एक रेड कैंडल ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई, झट से निकल जाऊंगा। ओवर लीवरेज कंडीशन अननेसेसरीली नहीं लूँगा। इसके कारण क्या होता है कि हम छोटे से भी नीचे आ गया बड़ा लॉस हो जाता है, विदाउट स्टॉप लॉस हिटिंग हम एग्जिट हो जाते हैं। तो ट्राई करना ज़्यादा ओवर लेवरेज पोजीशन नहीं लेना, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि आप पैनिक होके झट से एग्जिट हो जाते हो। ये एक चीज़ है। और यहाँ तक मैं पहला टारगेट रखूँगा, थोड़ा सा भी रिवर्सल आया मोस्टली निकल जाऊंगा। इसके आगे इमीडिएटली ये बड़े टारगेट के लिए ट्राई नहीं करूंगा। ये पहला चीज़ हो गया। अगर ये मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट खुला 16260 पे, ओके, देन आई विल चेक वेदर मार्केट सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे चला गया 16260 के, ओके, और बिल्कुल ट्राई करके ये ट्राई कर रहा है बट नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है, ओके, और आज के क्लोजिंग से भी नीचे आ गया, ओके, तो स्ट्रेट अवे आई विल गो फॉर 16080 का पहला टारगेट। और यहाँ पे सीरियसली आई विल थोड़ा सा तो भी लॉट लेके आई विल अटेम्प्ट 16K ऑल्सो, ओके। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। अगर समझो मार्केट स्ट्रेट अवे 16080 के नीचे खुला तो भी मैं ट्राई करूँगा कि 16K आराम से चल जाएगा। सो टुमारोज ट्रेड इज़ वेरी सिंपल। जिस हिसाब से पैटर्न बना है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहुँचना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा ऐसा जाएगा। चलो ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा चाहिए तो ये कर देते हैं, बट नहीं लगता है कि या ऐसे जाएगा। बहुत कम चांसेस है। मोस्टली ये जो पॉइंट्स है मार्केट का फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो होप ये बहुत पिन पॉइंट एनालिसिस, छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है। अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोलना। एंड थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।